आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं हमारे जिले के दो मठाधीशों की। और फोटो लगा देता हूँ, उससे आप लोग जान जाएंगे ये मठाधीश नहीं, ये मठाधीश्वर हैं। इनका ललाट देख लीजिए, इनकी पेरी अंगोछा देख लीजिए, उसके बाद अपने आप समझ जाएंगे कि ये किस मठ के मठाधीश्वर हैं। तो बात कर रहा हूँ बीएसए भोलेंद्र सिंह की और डीआईएस गिरीश सिंह की। ये दोनों एक कांड में पकड़े गए, बहुत बड़ा कांड किए थे। मतलब 10,69,000 रुपया आया था बजट, तो उसको पूरा पूरा हड़प करना था। पूरा पूरा मतलब 2 लाख रुपए तक खर्चा करके बाकी सब हड़प कर लेते। इनको बीच में खबर लीक हो गई कि मैं उसकी वीडियोग्राफी करा रहा हूँ या मैं उस पर नजर रख रहा हूँ। तो इन लोगों ने पकड़े जाने से बचने के लिए एक धार्मिक प्रायोजन का सहारा लिया, जिसे अपने कांड को छुपाने के लिए सुंदर कांड का पाठ करवा दिया, खाना बंटवा दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सामने ही मैं वीडियो लगा देता हूँ। देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब ऐसे लोग दान पुण्य करने लगे और लोगों को खाना खिलाने लगे तो अच्छा लगता है, क्योंकि ये तो इंसानों का खून चूसने वाली जात है ना। तो दूसरे को खाना कैसे खिलाएंगे, पानी कैसे पिलाएंगे? पूरी मंडली, चोर मंडली, जो जितने भ्रष्टाचारी हैं, सब मिल के दान पुण्य कर रहे थे। तो होता क्या है, जब आदमी पकड़ा जाता है ना, तो वो यही बताना चाहता है कि मैं मंदिर में घंटा बजा रहा था। जैसे अगर पूछा जाए, करे तू वहाँ चोरी कर रहा था, कहना नहीं, उस टाइम तो मैं मंदिर में घंटा बजा रहा था। तो अब ये जैसे चोरी पकड़ी गई है तो उसके लिए दिखा दे रहे हैं कि नहीं, हम तो साहब बहुत बड़ा काम कर रहे थे। ज्येष्ठ माह के आखिरी मंगल को हमने बड़ा मंगल मनाया है और खाना बांटा है, सुंदरकांड का पाठ करवाया है। हालांकि सरकारी विभागों का ये सब काम नहीं है, वो ये सब नहीं करते हैं। लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो भाई पता नहीं कौन कौन सी विद्या करें, भूत प्रेत बाबा सोखा के यहाँ जाने लगते हैं। ये तो बेचारे अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। मामला ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक आया समर कैंप की योजना है, 2020 से ही है कि बच्चों को समर कैंप में ले जाया जाए, उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, खेल कूद व्यायाम की जो प्रतिभाएं हैं उसको निखारने के लिए वो पूरा प्रोग्राम चलाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत। तो वो लखनऊ शासन स्तर हर जिले को बजट आवंटित किया जाता है, फिर उनसे कहा जाता है आपके यहाँ जितने राजकीय विद्यालय हैं उसमें समर कैंप आप लगाइए और प्रधानाचार्य और कुछ टीचर वहाँ रुके और बच्चों को एक एक पैसा लिखा रहता है, किन कितने बच्चे रहेंगे, खाने पीने पे क्या रहेगा। जैसे 15 रुपया उनके चाय नाश्ता पे, जलपान उन पे रहेगा, और 60 रुपया पूरे 20 दिन 21 दिन का कुछ रहेगा। अलग अलग उनको अभिलेख उभिलेख के लिए वो मैं लगा देता हूँ चार्ट में, आप पढ़ लीजिएगा। एक जिला स्तरीय टीम भी गठित की जाती है जिसके अध्यक्ष जिला अधिकारी महोदय रहते हैं और सीएमओ भी उसमें रहते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक तो उसके सब करता धरता रहते हैं। बाकी बीएसए क्रीड़ा अधिकारी और सब ये उसमें सदस्य रहते हैं। तो इनके देख रेख में सब होता है समर कैंप। सरकार की योजना अच्छी है भाई, अब उसको क्रियान्वयन नहीं होता इसलिए हम लोग उसके बारे में नहीं जानते। तो मैं इस पे लगा दूंगा, वो चलता रहेगा कि कौन कौन से विद्यालय हैं, 32 विद्यालय, और किसको किसको कितना पैसा मिला है उस पे बच्चों पे खर्चा करने के लिए। इसको लगाना था 20 मई से लेके 10 जून तक प्रोग्राम चलेगा। वहाँ पे बच्चे रहेंगे और वहाँ टीचर भी रहेंगे, प्रिंसिपल का रहना तो मस्ट है वहाँ पे। उसमें ये था कि 16 मई से पहले ही बच्चों के अभिभावकों से सहमत ले ली जाए कि आपके बच्चे को हम समर कैंप में ले जाएंगे, फला जा ऐसे ऐसे रख, तो सब फॉर्मेलिटी है वो कर लेते हैं। प्रोग्राम चालू हो जाता, कोई रहता होता नहीं है, किसी में 2 बच्चे किसी में 3 बच्चे हैं। मैंने सब वीडियो बनवाया, लोगों को भेजा। 32 विद्यालय हैं, 32 में नहीं बनवा पाया, लेकिन 16-17 में बन गया और आगे बना भी लूंगा। असल में साधन संसाधन की कमी है। 32 विद्यालय पूरे जिले में है, वहाँ पे कहाँ कहाँ से कौन से आदमी को भेजो, और हर आदमी तो खाली रहता नहीं, और ना इन सब कामों के लिए आदमी अपॉइंट किया गया कि डेली उनको काम दे दिया जाए। तो इसी तरह से जोड़ बटोर के काम कराया जाता है कि ये जो कैंप लगेगा तो उसका पूरा समर कैंप का रिकॉर्ड रखा जाएगा जहाँ पे लगेगा, और वो लोग अभिलेखी रिकॉर्ड रखेंगे, जियो टैग करेंगे, वीडियो बनाएंगे डेली का, उसे संरक्षित रखेंगे, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को भी भेजेंगे। जियो टैग एक ऐसी समस्या आ गई है कि सरकारी अधिकारी जो है इस टेक्निक से, जो मोदी जी डिजिटल इंडिया बनाए हैं, उसमें डिजिटल इंडिया से सरकारी अधिकारी सिर्फ इसी से बहुत खराब, दिन तारीख समय और क्या सबके साथ फोटो खींचना पड़ता है। अब जैसे आज ही का मैं बता दूं, जियो टैग करेंगे, कहाँ से लाएंगे उतने बच्चों का? वो मैं 21 तारीख का रिकॉर्ड मांगू, 22 तारीख का रिकॉर्ड मांगू, उतना बच्चों को कहाँ से लाएंगे जियो टैग किए होंगे? और फिर बच्चे भी तो बताएंगे किस गांव के किस गांव के नहीं है। तो जहाँ पे स्कूल है वहाँ 2-4 को पकड़ के फोटो खींच लेने थोड़ी ना होगा, वो डेली में आना चाहिए, तो डेली वो लड़का आएगा नहीं। तो 3-4 आ रहे हैं, एक विद्यालय में 12 लड़के मिले हैं सिर्फ,
बाकी सब तीन चार ही हैं। और अगर उनसे पूछा जाता है कि केला पाए, आम पाए, कुछ पाए फल, उसमें बहुत सी लैया, चना, गुड़, फल, दूध और टेट्रा पैक वगैरह सब बंद चीजें रहने, जो खुली चीज दूषित नहीं रहनी चाहिए, पीने का पानी अच्छा होना चाहिए, वो सारी कंडीशंस है, तो वो सब फुलफिल नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं बाहर के लोगों को लगाता हूँ, हायर करता हूँ कि आप चले जाओ, आप चले जाओ, उसमें से एक आध आदमी लीक कर देता है या कुछ कह देता है, चीज बता देता है, तो विभाग को इसकी सूचना हो जाती है, तो विभाग उसका तोड़ निकाल लेता है। मेरे में से ही किसी ने बता दिया होगा कि ये इसकी जांच चल रही है, वीडियो बन रहा है या हम इसलिए आए हैं, तो डीआईओ साहब और बीएसए साहब बड़ा परेशान हो गए कि अब ये तो मामला खुल जाएगा, क्योंकि अब आज से तो चीजें बनाई जा सकती हैं, आज के पहले वाली कैसे बनाई, जियो टैग कैसे क्या करेंगे, और ऑनलाइन भेजना है, व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है बाबू के, और उसको रिकॉर्ड में रखना है और अपने यहाँ विद्यालय में भी रखना है। तो उसको बचने के लिए ये लोगों ने फिर वो सुंदरकांड का पाठ करवाया और खाना वाना बंटवाया बड़ा मंगल मना के। ऐसा कभी मतलब मेरी जानकारी में तो नहीं हुआ था। ये पहली बार हुआ है कि जिला विद्यालय शिक्षक कार्यालय के सामने बाहर टेंट वगैरह लग के और ये सुंदरकांड का पाठ करवा के खाना बांटा गया। उसमें बहुत से लोगों को अंग वस्त्र दे के सम्मानित भी किया गया। बहुत से लोगों क्या पत्रकारों को किया गया कि आप ही लोग भगवान हो भैया, हमारी जान बचाना, हमारे फेवर में खबर छापना। तो उसमें एक बेचारे पत्रकार साहब हैं, उनको सम्मानित किया गया था, तो अखबार में अपना खबर ये छाप दी अपने फोटो के साथ। तो मैंने कहा ठीक है, इनका फोटो लगा देते हैं वो अखबार की कटिंग। उसमें बेचारे जिला विद्यालय शिक्षक उनको अंग वस्त्र पहना रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। वो बेचारे कैमरे की तरफ दोनों देख के फोटो खिंचा रहे हैं। अपना कांड बचाने के लिए सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं। हमारे जिले में दो बहुत बड़े मठ हैं, एक जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय और एक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय जिला विद्यालय शिक्षक का, ये दो मठ हैं। इसके मठाधीश्वर हैं, एक के हैं श्री श्री भोलेंद्र कुमार सिंह, उनका नाम है भोलेंद्र है, इसलिए उनको उपाधि देने की कोई जरूरत नहीं है। और एक के मठाधीश हैं गिरीश कुमार सिंह उर्फ भोलुआ बाबा। तो दोनों की फोटो देखिए तो आपको पता चलेगा कि यही सुंदरकांड का पाठ करने आए थे और यही प्रचंड विद्वान और महाकाव्य पंडित हैं। इन्हीं लोगों ने जो कुछ किया होगा। वैसे अंदर से देखा जाए तो ये दोनों 10 लाख रुपया जो समर कैंप में आया था उसके मुख्य डकैत हैं। लेकिन अब भाई चेहरा छुपाने के लिए ललाट पे पूरा चंदन लपेट लो और उस पर टीका टिकली लगा लो और गमछा ओढ़ लो, तो उससे लोग ढकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे ढका उका नहीं जाएगा। ये गमछा पहनने से और वो ललाट पोत लेने से कुछ नहीं होता है। अंदर से होना चाहिए कि तू असली ईमानदार है, धर्म को मानने वाला है, धर्म की नैतिक शिक्षाओं का पालन करता है कि नहीं। ये बहरूपिया की तरह नहीं, रावण भी बहरूप बदल के आया था, वो भी ऐसे इन्हीं लोगों की तरह वस्त्र पहन के और चंदन उंदन लगा के आया था। एकदम वैसे ही रावण के अनुयायी हैं ये लोग दोनों, और उसी की तरह बहरूप बना के चंदन पोत के माथे पे और तिलक लगा गेरुआ अंगोछा डाल के अपने आप को राक्षसी प्रवृत्ति को छुपाने के लिए ये सब भड़ंग रचे हैं। लेकिन छुप नहीं पाएगा, जिससे रावण का नहीं छुपा पता चल गया था, इसका भी पता चलेगा और दोनों पकड़े जाएंगे। आज के लिए इतना ही।